हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज ये है जो कि आपकी हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुविकल्पी प्रश्न इसमें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पहला प्रश्न है आज, देहरादून निम्न में से किस लेखक की रचना है? इससे पहले के क्वेश्चन हम पहली क्लास में कर चुके हैं। तो रचना का नाम है देहरादून। रचना का नाम देहरादून है और बताना है किस लेखक की यह रचना है। ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, बालमुकुंद गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, श्रीधर पाठक। देहरादून यह रचना श्रीधर पाठक की रचना है। अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता निम्न में से किस काल की मुख्य विशेषता मानी जाती है? यहाँ पर युग दिए गए हैं, तो इनमें से किस युग की यह महत्वपूर्ण विशेषता रही है इतिवृत्तात्मकता? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण विशेषता रही है इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग में निम्न में कौन लेखक भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है? कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं और कोई एक ऐसा लेखक है जिसका संबंध भारतेंदु युग से नहीं है। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचरित उपाध्याय का संबंध भारतेंदु युग से संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त गोविंद किल्लाभाई, दुर्गादत्त व्यास और नवनीत चतुर्वेदी, इनका संबंध है भारतेंदु युग से, यानी कि भारतेंदु युग के ही ये संबंधित हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि निम्न में से किसे माना जाता है? खड़ी बोली का पहला स्वच्छंदतावादी कवि, देखते हैं इसका राइट आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का पहला जो स्वच्छंदतावादी कवि है वह श्रीधर पाठक हैं। अगला प्रश्न है, वक्संहार मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यह किस पर आधारित है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है वक्संहार, और इनमें से किस पर आधारित यह रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाभारत। वक्संहार महाभारत पर आधारित रचना है। साकेत शब्द का अर्थ निम्न में से है? साकेत एक रचना हम पढ़ते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अयोध्या। जो साकेत शब्द है इसका अर्थ है अयोध्या। कलकाशी की रचनाकार कौन है? रचना का नाम है कलकाशी, इसके रचनाकार बताने हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कलकाशी के जो रचनाकार हैं वह हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की निम्न में से कौन सी रचना कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखी गई है? गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने इनमें से कौन सी रचना कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखी है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैनी। जो रचना जैनी है यह कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखी गई रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी राहों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है कि छायावाद क्या था? ऐसा राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति थी छायावाद में जो पुरानी राहों से भी मुक्ति चाहती थी और विदेशी पराधीनता से भी मुक्ति चाहती थी। ये कथन है नामवर सिंह का। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। यह कथन नामवर सिंह का है। निराला की रचना तुलसीदास किस विधा की रचना है? निराला की रचना है तुलसीदास। इसकी विधा बतानी है, कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, तुलसीदास। यह एक खंड काव्य विधा की रचना है जो कि निराला जी की रचना है और खंड काव्य विधा की रचना है। निराला की रचना गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? निराला की रचना गीतिका यह एक काव्य संग्रह है, इसकी भूमिका इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? निराला की जो रचना है गीतिका की भूमिका किसने लिखी?
राइट आंसर ऑप्शन बी है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा निराला की रचना गीतिका की भूमिका लिखी गई जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, यथार्थ और कल्पना किसकी रचना है? रचना का नाम है यथार्थ और कल्पना। इसके लेखक बताने हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, उदय शंकर भट्ट। यथार्थ और कल्पना यह रचना है उदय शंकर भट्ट की। अगला प्रश्न है, निम्न में किस कवि को अनल कवि नाम से प्रसिद्धि मिली है? कौन सा कवि है जिसे अनल कवि नाम से प्रसिद्धि मिली है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, रामधारी सिंह दिनकर को अनल कवि के रूप में जाना जाता है। भूमि की अनुभूति किसकी रचना है? रचना का नाम है भूमि की अनुभूति। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। भूमि की अनुभूति रचना है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की। अगला प्रश्न है, कोई मेरे साथ चले निम्न में से किस लेखक की रचना है? रचना का नाम है कोई मेरे साथ चले। किस लेखक की रचना है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है कोई मेरे साथ चले। हल्कू निम्न में किस रचना का पात्र है? हल्कू इनमें से किस रचना का पात्र है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, पूस की रात। जो पूस की रात रचना है इसका पात्र है हल्कू। और ये सभी रचनाएं प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। पूस की रात, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी और ठाकुर का कुआं, सारी ही रचनाएं प्रेमचंद्र जी की हैं। और पूस की रात जो रचना है इसका पात्र हल्कू है। निम्न में कौन पात्र अमरकांत की रचना डिप्टी कलेक्ट्री से संबंधित है? कौन ऐसा पात्र है जो अमरकांत की रचना डिप्टी कलेक्ट्री से संबंधित है? तो डिप्टी कलेक्ट्री रचना है अमरकांत जी की, और इससे संबंधित पात्र आपको बताने हैं इसमें। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, शकल दीप। जो पात्र है यह डिप्टी कलेक्ट्री रचना से संबंधित पात्र है शकल दीप। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना तीसरी कसम से संबंधित पात्र निम्न में कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम इसका नाम है। तो इससे संबंधित पात्र निम्न में से कौन है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सारे ही पात्र फणीश्वर नाथ रेणु की रचना तीसरी कसम में संबंधित हैं। हीरामन, हीराबाई, धुन्नीराम, यह पात्र तीसरी कसम से संबंधित हैं। भीष्म साहनी की रचना तमगे की पृष्ठभूमि है। जो भीष्म साहनी की रचना है तमगे, यह किस पृष्ठभूमि पर बनी रचना है, यानी कि किस पृष्ठभूमि पर आधारित यह रचना है, या किसका इसमें वर्णन किया गया है, यह आपको बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध की अमानवीय प्रवृत्ति एवं दुष्प्रभाव का चित्रण। जो भीष्म साहनी की रचना तमगे है, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की अमानवीय प्रवृत्ति और दुष्प्रभाव का चित्रण किया गया है। निम्न में कौन सी रचना भारत पाक विभाजन पर आधारित है? यहाँ पर कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सी रचना है जो भारत पाक विभाजन पर आधारित रचना है? ऑप्शन है मलबे का आदमी, व्यथा का सरगम, चारा काटने की मशीन, या उपयुक्त सभी। जो भारत पाक विभाजन पर आधारित है उस रचना को बताना है आपने। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सारी ही रचनाएं भारत पाक विभाजन पर आधारित रचनाएं हैं। मलबे का आदमी, व्यथा का सरगम, चारा काटने की मशीन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपरूपक का प्रकार है? इनमें से कौन सा है जो कि उपरूपक के प्रकार के अंतर्गत आता है? नाटिका, प्रस्थान, काव्य, या ये सभी? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी जो हैं उपरूपक के प्रकार हैं, उपरूपक के अंतर्गत आते हैं ये सभी। तो इसी के साथ ये वीडियो ही एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।